देखिए, लिखिए नोट, लिखिए नोट, नोट लिखिए, है ना। इसको नोट मत बोलिए, इसको बोलिए इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट कहता है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, if in a quadrilateral one pair of opposite side one pair of opposite side are equal and parallel, equal and parallel, equal and parallel, then it will be a parallelogram, पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। अगर एक साइड बराबर हो और वही साइड इक्वल हो, ये पैरेललोग्राम कहलाता है। एग्जांपल क्या है सर? लाइक दिस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कहता है, ये कहता है इन फिगर ए बी सी डी, in figure ABCD, AB is parallel CD and AB equal to CD, then ABCD will be a parallelogram। पैरेललोग्राम लिख लीजिए। पैरेललोग्राम का ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी फिगर में अगर एक साइड बराबर हो और वही साइड अगर पैरेलल हो तो हम बोलेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बुझाया? इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल साइड इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। जैसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या चीज, अगर ये इसके इक्वल हो, ध्यान दीजिए, अगर ये इसके इक्वल हो और यही इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो हम बोलेंगे दिस फिगर बिकम पैरेललोग्राम। एक साइड, कोई भी एक साइड, ये साइड इसके पैरेलल हो या ये साइड इसके बराबर हो, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दोनों हाँ, दोनों कंपलसरी है। कोई भी ऐसा फिगर, ठीक है, ध्यान दिए, मान लेते हैं फिगर ऐसा आपके पास है। देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। कहता है अगर PQ पैरेलल हो किसके, QR के, अरे PQ नहीं, PS पैरेलल हो QR के, है ना। एंड PS ही क्या हो, अरे PS क्या हो, इक्वल हो, अरे PS पैरेलल हो और PS बराबर हो QR के, देन PQRS, हाँ विल बी, या हाँ देन PQRS विल बी आ पैरेललोग्राम। जल्दी सा लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपका, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ऑन कीजिए। ओ दीदी लिखिए, ए डोंट टॉक, द एंगल्स ऑफ quadrilateral are in ratio 3:5:9:13. Find all the angle of the quadrilateral.
चलिए बनाइए फलसा, बात मत कीजिए, बनाइए सिर्फ। हम सिखाए हैं कि क्वेश्चन में कभी भी रेशियो रहे, रेशियो रहे तो आप मान लीजिएगा लेट लेट कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो एक्स मान लिए। अब अगर आपका बन गया, क्या बन गया, 3x कॉमा 5x 9x कॉमा 13x। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि सर 3x क्या है? ये पूरा क्या है? एंगल है। अरे ढक्कनो, ये एंगल है, एंगल है। अच्छा ये बताओ, एंगल है। अच्छा बताओ ये क्या है? हाँ किसका रेशियो? एंगल रेशियो, समझे? ये एंगल रेशियो है और ये सारा एंगल है। ये पहला एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है, चौथा एंगल है। अच्छा ये बताओ अच्छा ये बताओ चार ही एंगल क्यों है? हाँ क्योंकि, अच्छा लगता है भगवान से पूछ के मुंह दिया है, सब वही बोल रहा है। अब तुम लोग तो कुछ बोलो, क्यों क्वाड्रिलेटरल है, चार ही एंगल होता है। अच्छा ये बताओ कि एंगल, सम ऑफ एंगल इन आप, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना है? 3x, दैट इज 3 इंटू 36 क्या चीज? डिग्री, एंगल है ना 36 डिग्री। दूसरा कितना है? 5x, 5 इंटू 12 कितना हो गया? 68 डिग्री। थर्ड कितना हो गया? 9x, 9 इंटू 12 कितना हो गया? 108 डिग्री। और थर्ड कितना है? 13 इंटू 12 कितना हो गया? 1। जल्द से कॉपी कर लिया। ये क्वेश्चन है, if the diagonal of a parallelogram, if a diagonal of a parallelogram are equal, then so that it is a rectangle, it is a rectangle। चलिए इसको प्रूफ कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया पैराग्राम, ये है पैराग्राम, ठीक है। नेमिंग कर दे, ये ए है, ये बी है, सी डी। ध्यान दिए, गिवन ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, ठीक है। अच्छा पैराग्राम है, देन हम कह सकते हैं कि सर ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगा? बोलिए, ए बी बराबर, अरे ढक्कन ये इसके बराबर होगा ना। हाँ ए बी बराबर सी डी, एंड कौन सा? ए डी बराबर बी सी, है ना। और क्या दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है कि ये डायगोनल जो है इस डायगोनल के बराबर दिया हुआ है, है नहीं, दिया हुआ है। देखो, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल जो है इक्वल है ना, क्या दिया हुआ है कि सर BD जो है वो बराबर है किसके? AC के, ये दिया हुआ है। देन हमको प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूफ
तब हमको प्रूफ कर देना है कि सर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। समझे? या और मतलब या आप प्रूफ कर दीजिए कि एंगल डी जो है ना 90 डिग्री है। अगर आप किसी एक को भी प्रूफ कर देते हैं, एक को भी, इसको किसी एक को भी प्रूफ करते 90 डिग्री है, इट विल बिकम रेक्टेंगल। समझे? प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर एक 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो सिर्फ आपको एक प्रूफ कर देना है बस। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। देखिए हम दो ट्रायंगल लेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे। प्रूफ में हम बात करेंगे पहला ए डी सी में। इन ट्रायंगल ए डी सी में एंड बात करेंगे बी सी डी में। ध्यान दिए, बी सी डी में ट्रायंगल बी सी डी में। आप बताइए क्या आपको दिखता है? अरे ढक्कन, देखिए एक ट्रायंगल ये है, ध्यान दिए, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल बी डी सी। आप देखिएगा इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड क्या है? कॉमन है। तो हम बोलेंगे बी सी डी इक्वल टू सी डी क्या है? कॉमन है। ठीक है, और बताइए और क्या दिखा आपको? देखिए इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में BC बराबर है। अच्छा AD बराबर BC, ये क्या है सर? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अरे अपोजिट है ना, ये पैरेललोग्राम था, इसका अपोजिट साइड ये इसके बराबर है। तो क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान दिए CD कॉमन है। इस ट्रायंगल में CD, इस ट्रायंगल में CD कॉमन है। इस ट्रायंगल में AD, इस ट्रायंगल में BC बराबर है। क्या क्यों बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक साइड और दिख जाना, मजा आ जाएगा। हाँ, AC बराबर है किसके? BD के। क्यों सर? गिवन। अरे डायगोनल है या दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है, दोनों बराबर हो गया। तो आप बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD बाय कैसे? बाय SSS रूल से। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं कि सर ADC का एंगल D और BCD का एंगल C बराबर होगा, है ना? देन हम कह सकते हैं कि एंगल D जो है वो बराबर होगा एंगल C के। क्यों? कैसे? CP CT से कह सकते हैं, हाँ कि ना? अगर कह सकते हैं तो आप बोलिएगा सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है? बोल दीजिए। अरे पैरेलल है तभी तो पैरेललोग्राम है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। बोलिए हाँ कि ना? अरे ऐसे कुछ है, ऐसे ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना होता है? 180। कैसे? कोइंट्री एंगल से। तो हम कहेंगे सिंस AD जो है ना, AD पैरेलल है, किसके पैरेलल है? BC के एंड CD इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल है ना? देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे? को इंटीरियर एंगल से। बोलिए हाँ कि ना? अरे बराबर हो? अरे हाँ कि ना? अच्छा अभी देखेंगे कि C और D बराबर है। तो सर एक काम कीजिए ना, C को C छोड़ दीजिए और D को भी C लिख दीजिए, अच्छा रहेगा पहले। अरे D दोनों बराबर है ना, इक्वल टू 180 डिग्री है।
टू एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। अगर सी 90 है देन, है ना, देन क्या होगा, देन एंगल डी भी कितना होगा, ये भी 90 होगा। क्यों सर, कि दोनों बराबर था, सी 90 तो डी भी 90। लो अगर डी 90 हो गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का खास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यही है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। देखिए अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, पहला चीज। सेकंड चीज, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर होगा, समझे। और थर्ड चीज, ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर होता है। तीन चीज, फिर सुनिए फिर से। पहला क्या बोले, पहला बोले रेक्टेंगल में ऑल एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, पहला चीज। सेकेंड चीज, अपोजिट साइड्स, हाँ अपोजिट साइड्स आर, इसको आप ब्रैकेट में कहीं लिख लिए, ठीक है, ऊपर में अपोजिट साइड्स इक्वल। और क्या सर, डायगोनल आर इक्वल। जल्दी सा इसको लिख लीजिए फटाफट कहीं कोना में, और ये प्रूफिंग आप लिख लीजिए, पर लिख लीजिए।